हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन इन सब ने अपने युद्ध कौशल दिखाए एंड फाइनली अर्जुन ने अपना युद्ध कौशल दिखाया विच वॉज अनमैच्ड बाई एनीवन एंड ऑल पुट टुगेदर। अर्जुन के इस युद्ध कौशल को, निपुणता को देख करके सारे हस्तिनापुर की सेना, हस्तिनापुर के वासी और राजघराना सभी हक्के बक्के रह गए थे। सभी अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे। तभी उस पूरे स्टेडियम के एंट्रेंस पे एक जोर से आवाज हुई, जैसे किसी ने अपने बाजुओं को जोर से थपथपाया हो, किसी ने अपने जांघों को पीट करके जोर से आवाज किया हो। और ये आवाज इतनी बड़ी थी कि हर कोई गेट की तरफ देखने लगा और सब गेट की तरफ देख रहे हैं। एक नवयुवक गेट से अंदर चल के आ रहा है, बहुत सुंदर, दैदीप्यमान, तेजस्वी। उसके छाती पर कवच है, कानों में कुंडल है और थोड़े से क्रोध में वो चलते हुए आया और स्टेडियम के बीच में आकर के द्रोण और कृपा और सारे वरिष्ठों को ऐसे थोड़ा इंडिफरेंटली, थोड़ा सा एटीट्यूड में उसने ऐसे ही नमस्कार किया। एवरीवन, सभ्यता से सभी ने एक्नॉलेज किया उस नमस्कार को। और उस युवक ने कहा, मैं कर्ण हूं, मैं अब अर्जुन के द्वारा दर्शाए गए सारे जो युद्ध कौशल की कलाएं हैं उन सब को मैं भी दर्शाऊंगा और उसके आगे भी दर्शाऊंगा। सारे क्राउड में एक्साइटमेंट आ गया। जब तक अर्जुन की वाहवाही थी और ये कोई तो आके देख रहा है और कह रहा है मैं अर्जुन से आगे चला जाऊंगा। दुर्योधन को भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। अर्जुन भी हक्के बक्के खड़े थे, द्रोण भी देख रहे थे, लेकिन क्योंकि हर किसी को बोलने और चैलेंज करने का अधिकार है, वो क्षत्रियों का राइट है, क्षत्रियों को चैलेंज को रिस्पॉन्ड करना ही होगा, ये क्षत्रिय कोड्स में है। तो द्रोण ना नहीं कह सके, द्रोण ने भी हाँ कहा। सो द्रोण के हाँ कहते ही कर्ण ने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया, ऐसा युद्ध कौशल दिखाया, जो कुछ भी अर्जुन ने अपनी कुशलताएं दिखाई थी, युद्ध कौशल दिखाया था, टेक्निक्स दिखाए थे, वह सब कर्ण ने दिखाए और उससे बढ़ चढ़ करके और भी कर्ण ने दिखाया बहुत कुछ। और अर्जुन कर्ण को देख रहे हैं, उनके मन में थोड़ा क्रोध आ रहा है। दुर्योधन ये देख करके कि अरे अब कोई तो मिला है मुझे जिससे मैं अर्जुन और भीम का सामना कर सकता हूं, भीम से सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं काफी हूं। दुर्योधन हैड दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अर्जुन किसके साथ युद्ध कौन करेगा? तो अर्जुन का साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने देखा ये नया बालक जो आया है, ये नवयुवक जो आया है, ये बहुत ही अच्छा है। एवरी आफ्टर कर्णा's एंटायर परफॉर्मेंस वॉज फिनिश्ड। दुर्योधन, दुशासन और सारे कौरव जा करके कर्ण को एकदम गले लगाए। सो सारा क्राउड भी देख रहा था क्या सुंदर चीजें हो रही हैं। इसी बीच में कर्ण ने अर्जुन को देख करके उनकी तरफ थोड़े भले बुरे शब्द कहे, उनको इंटाइस करने के लिए। अर्जुन भी कम नहीं थे, वो देख रहे थे कि कर्ण देयर इज नो प्रॉब्लम इन समबडी चैलेंजिंग यू, बट द एटीट्यूड ऑफ दैट चैलेंज सेज अ लॉट। अर्जुन कभी भी किसी द्वंद्व से पीछे नहीं हटे, उनको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से कर्ण अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था उससे अर्जुन को बहुत बुरा लगा, उसका क्रोध का पारावार नहीं रहा। अर्जुन भी कहने लगे ठीक है, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। सो अर्जुन जब मैदान में आए तो एकदम से दोनों, अब मैटर टेंस हो गया। सारे हस्तिनापुर के वासी एक्साइटमेंट में हैं और कौरव और पांडव टेंस है। कौरव टेंस है क्योंकि वो जानते हैं अर्जुन नॉर्मल नहीं है, उसके बाद बहुत शक्ति है। पांडव टेंस में है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नवयुवक आया है कर्ण, ये भी कोई ऐसा लिंबू टिम्बू नहीं है, ही हैज पावर, ही हैज प्रोमिस। सो एवरीवन इज लाइक अब दे आर कमिंग अप फॉर अ ड्यूअल। इसी बीच में आकाश में एकदम से तेज गड़गड़ाहट होने लगी और बादल हर जगह फैल गए, उन्होंने सूर्य को ढक दिया। एक्चुअली इंद्र अपनी वर्षा और बादलों से अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र है ना। सूर्य ने देखा कि अरे
इंद्र अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने आए हैं, वो आ गए फिर से बादलों के बीच में से बाहर और कर्ण को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हो गए। सो उसी स्टेडियम में दो योद्धा खड़े हैं, अर्जुन कर्ण। अर्जुन बादलों के नीचे हैं छाया में, कर्ण एकदम तपतपाती धूप में है सूर्य के नीचे, और बराबर बीच में सूर्य और बादलों की रेखा है। ऐसा सुंदर दृश्य था उस स्टेडियम में उस समय। सो जैसे ही दोनों फिर से तैयार हुए युद्ध करने के लिए, कृपाचार्य आए और कहने लगे, हे नवयुवक, मैं निश्चित रूप से आपके इस द्वंद्व को नकारता नहीं हूं, लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय कुल से है और युद्ध के नीति नियम कहते हैं कि युद्ध केवल बराबरी के लोगों में हो सकता है। तो आप कृपया अपनी रॉयल हेरिटेज या रॉयल लीनिएज के बारे में बताइए और फिर युद्ध कीजिए। कर्ण एकदम चुप हो गए। तो सबको पता चल गया कि कर्ण जो है ये क्या नहीं है, ही इज नॉट अ क्षत्रिय। ऑल्दो ही हैज स्किल्स बट ही इज नॉट अ क्षत्रिय। तो कृपाचार्य कहने लगे, अरे आप क्षत्रिय नहीं हो तो ये दोनों नहीं हो सकता। दुर्योधन को ये मौका मिल गया अपनी चतुराई और अपनी डिप्लोमेसी चलाने का। दुर्योधन कहने लगे, लेकिन हीरोइज्म, वीरता, शौर्य ये केवल जन्म के मोहताज नहीं होते। इतिहास में कितने ऐसे सारे योद्धा हुए हैं जो क्षत्रिय पैदा नहीं हुए। परशुराम जी को देख लीजिए, ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय की तरह युद्ध किया। हमारे गुरु द्रोण ब्राह्मण हैं लेकिन क्षत्रिय की शिक्षा दे रहे हैं। तो क्षत्रिय होने के लिए क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। और अगर आप ऐसे ही कहते हैं कि क्षत्रिय होना ही पड़ेगा, कुछ तो लीनिएज आनी ही पड़ेगी, तो मैं कहता हूं कि इसके पास जो गुण है, इसके पास कवच है, इसके पास कुंडल है, शरीर की ताकत है, ये किसी और के पास नहीं होता। फिर भी अगर डाउट है तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि रे आप भी से मैं कर्ण को अंगराज्य का नरेश घोषित करता हूं। एवरीवन इरप्टेड इन ह्यूज अपरोर। सारी हस्तिनापुर के सेना और हस्तिनापुर के वासी एकदम जय जल्लोष में, यस 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 वी सपोर्ट दैट डिसीजन। यस, उनको क्या था, उनको देखना था युद्ध, तो इसके लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े, वी सपोर्ट दैट डिसीजन। यस, दिस इज मॉब मेंटालिटी। सो उसी समय दुर्योधन के कहने पर ब्राह्मणों ने आकर के शुद्ध जल से कर्ण का राज्य तिलक कराया। और अब कर्ण फिर से कहने लगे, अच्छा अब कर्ण और युद्ध, इसके बीच में फिर से युद्ध होगा। तभी कर्ण के पिता अधिरथ, जो कि एक सूत थे, सूत मीन्स चैरियट ड्राइवर, वो इस राज्य तिलक को देख करके वो भाव विभोर हो गए और एकदम से सारे लोग बैठे हुए थे उनमें से आकर के कर्ण की ओर दौड़ गए। सो जैसे ही अधिरथ अपने पिता को देखा कर्ण ने, उन्होंने तुरंत अपना मुकुट निकाल करके नीचे रख दिया और अपने पैर अधिरथ के अपना सर अधिरथ के पैरों पर रख दिया। ये देख करके सारे समझ गए कि कर्ण एक सूत पुत्र है, एक शूद्र है। तो जैसे ही सबको ये पता चला, भीम कहने लगे, अरे तुम शूद्रों की क्या औकात है कि तुम क्षत्रियों के साथ युद्ध करोगे? तुम केवल हाथ में चाबुक लो और घोड़ों को संभालो, बस क्षत्रिय से युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दुर्योधन फिर से अपने ओठ चबाने लगे कि ये क्या सोचता है, क्या हो रहा है। लेकिन ये सब माजरा आगे बढ़ करके मामला फिर से टेंस होने तक कर्ण को भी बहुत बुरा लगा। अर्जुन भी, अरे इस सूत के साथ मैं युद्ध करूंगा। तो ये सब तामझाम होने तक सूरज ढल गया और दुर्योधन और द्रोणाचार्य दोनों जानते थे कि युद्ध ये सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकता, ये नियम नहीं है। तो अगर कर्ण और अर्जुन का स्कोर सेटल करना है तो किसी दिन और ही होना पड़ेगा। ऐसा सोच करके दुर्योधन पर्सनली लेड कर्णा away from the battling arena and Drona
Kripa and Bhishma, they led the Pandavas away from the battle arena. वापस महल में आने के बाद में कर्ण इतने गदगद हृदय हो गए थे दुर्योधन की इस महानता को देख करके कि कर्ण ने कहा, मैं आजीवन तुम्हारे इच्छा को हमेशा अपने सर पर श्रद्धार्य करके चलूंगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा. This is how Karna unexpectedly enters the scene and forms a friendship pact with Duryodhan and instantly becomes Angnanaresh. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे अथ श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा